हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कोप स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? क्वेश्चन है किसको? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS पावर पॉइंट। याद रखिएगा, MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडोब रीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट है, आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट क्या है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? प्रेजेंटेशन पैकेज। याद रखिएगा, क्या? प्रेजेंटेशन पैकेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। आपको बताना है कि कोई भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। याद रखिएगा, स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिप गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है? आपको बताना है कि क्लिप गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर भी होती है, वीडियो भी होता है और ध्वनि भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? पेज नोट्स। आउटलाइन भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है और नोट्स पेज भी होता है, लेकिन पेज नोट्स नहीं होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइड को प्रिंट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड आउट। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? हैंड आउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर स्लाइड में प्रारंभिक रूप में कौन सा विशेष इफेक्ट में जोड़ा जाता है? आपको बताना है कि स्क्रीन पर स्लाइड में प्रारंभिक रूप में कौन सा विशेष इफेक्ट में जोड़ा जाता है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलर स्कीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं। क्या है? पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट। याद रखिएगा, क्या? टेम्पलेट। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्या स्लाइड एनिमेशन का एक प्रकार है? चार ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से क्या स्लाइड एनिमेशन का एक प्रकार है। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या? फ्लाइंग फ्रॉम टाइपराइटर और फ्लैश वैन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स पेन निम्न में से किस व्यू में प्रदर्शित होते हैं? जो नोट्स पेन है निम्न में से किस व्यू में प्रदर्शित होते हैं। चार ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। आउटलाइन व्यू में भी होता है और नॉर्मल व्यू में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड खालिस्तान का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को परिवर्तित किया जा सकता है।
चार ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन के समय निम्न में से कौन सी स्प्रेड उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है कि स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्प्रेड उपलब्ध नहीं है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत स्लो। कौन कौन सी होती है? फास्ट भी होती है, मीडियम भी होती है, स्लो भी होती है, लेकिन बहुत स्लो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो व्यू में पीछे की स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। स्लाइड शो में व्यू में पीछे की स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेज अप की। याद रखिएगा कौन सा, पेज अप की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। आपको बताना है कि स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन कौन सा? एकल की, रिंग की और कंट्रोल ब्रेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। क्वेश्चन है, आप इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट स्लाइड पर राइट क्लिक करना। याद रखिएगा, करंट स्लाइड पर राइट क्लिक करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किस मेनू में बैकग्राउंड है। आपको बताना है कि इनमें से किस मेनू में बैकग्राउंड है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड्स पर टेक्स्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमेशन अप्लाई करने का सबसे सरल तरीका क्या है। आपको बताना है, क्वेश्चन है, स्लाइड पर टेक्स्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमेशन अप्लाई करने का सबसे सरल तरीका क्या है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना। याद रखिएगा, एक एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट से बाहर निकलने हेतु। आपको बताना है कि पावर पॉइंट से बाहर निकलने हेतु चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन के कंट्रोल मेनू आइकन को डबल क्लिक करें। क्या? एप्लीकेशन के कंट्रोल मेनू आइकन को डबल क्लिक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यूजर चाहता है कि एक स्लाइड निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आ जाए तो एनिमेशन टेबल में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में खालिस्तान चेक बॉक्स पर क्लिक करें। चार ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑटोमेटिक टाइमर। याद रखिएगा, किस पे? ऑटोमेटिक टाइमर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट द्वारा पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को क्या एक्सटेंशन दिया गया है। आपको बताना है कि जो पावर पॉइंट फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन है क्या होता है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, .ppt। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .ppt होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ट पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। आपको बताना है कि चार्ट पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चार्ट डेटा पर जो डालने हेतु, चार्ट को रुचिकर बनाने हेतु, चार्ट डेटा की व्याख्या में सहायता हेतु, चारों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सेटअप विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा सेटअप विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर सिलेक्शन। याद रखिएगा, प्रिंटर सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल के कंटेंट कॉपी करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रस्तुति को बनाया जा सकता है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रस्तुति को बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके थ्रू, ब्लैक प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, क्या, ब्लैक प्रेजेंटेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी की का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसी भी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस एक्स। याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम। याद रखिएगा, न्यू स्लाइड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस बार में क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि निम्न में से किस बार में क्लोज विकल्प उपस्थित रहता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें, टाइटल बार में। अगला क्वेश्चन है। स्लाइड में वर्ड्स ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो स्लाइड होती है, स्लाइड में वर्ड्स ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एफ। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान स्लाइड का नंबर कुल स्लाइडों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कि वर्तमान स्लाइड का नंबर कुल स्लाइडों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटस बार। याद रखिएगा, कौन, स्टेटस बार।